Hello बच्चों, let's read this question. The question says the following distribution gives the annual profit earned by 30 shops of a shopping complex. Profit in lakhs: 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. Number of shops 3, 14, 5, 6, 2. First, change the above distribution to more than type distribution. Second, also draw its उजाइव. तो हम देख लेते हैं की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में देखेंगे कि उजाइव कर्व क्या है. उजाइव कर्व को ही हम कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है. एक्स एक्सिस जो होता है वो होता है क्लास बाउंड्रीज, और जो वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को. अब हमें मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लोअर लिमिट. जैसे 0 से 5 में 0 इंपॉर्टेंट है, 5 से 10 में 5 इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हमें लिखना होता है 0 से 5 के लिए अगर लिखें तो हम लिखेंगे कि मोर देन 0, फिर हम लिखेंगे मोर देन 5, फिर यहाँ 10 टू 15 के लिए लिखेंगे मोर देन 10. इस तरह से हम मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे. तो यहाँ पर बन जाएगा पहला, यहाँ पर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लिख लेते हैं, प्रॉफिट इन रुपीज लाख. फिर हम देख लेते हैं नंबर ऑफ शॉप्स, यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ शॉप्स. यहाँ पर बेसिकली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब नंबर प्रॉफिट क्या हो जाएगा, हमें मोर देन टाइप बनाना, तो यहाँ लिखना पड़ेगा मोर देन 0, तो ये हो जाएगा मोर देन 0. नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन 5, इसी तरह मोर देन 20 तक करना है हमें, तो मोर देन 5. फिर हो गया मोर देन 10. नेक्स्ट हो जाएगा मोर देन 15. फिर हो जाएगा मोर देन 20. ठीक है, तो 20 तक आई थिंक करना था. हाँ, 20 तक कर दिया. अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, सिंपल है. मोर देन लास्ट से स्टार्ट करेंगे. मोर देन 20 का मतलब क्या हुआ कि 20 से 25 के बीच में 2 ही आ रहा है, तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ शॉप्स लिख देंगे 2. मोर देन 15 का मतलब हुआ कि 15 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी भी आएगी और 20 से 25 वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, दोनों का एडिशन होगा, यानी 6 + 2 हो जाएगा, तो 6 + 2 = 8 मिल जाएगा. फिर उसी तरह अगर करें मोर देन 10 का मतलब है कि 10 to 15 वाली, 15 to 20 और 20 to 25 वाली तीनों फ्रीक्वेंसीज ऐड करेंगे, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्ट 8 + 5 = 13, क्योंकि 6 + 2 तो 8 है ही. नेक्स्ट इसी तरह बन जाएगा 14 है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 13 + 14 = 27. और नेक्स्ट बन जाएगा 3 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 + 27 = हो जाएगा 30. ठीक है, अब ये बेसिकली हमारा बन गया मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अब हमें उजाइव कर्व बनाना है, तो उजाइव कर्व के लिए सबसे पहले एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, तो वो बनेगा कुछ ऐसा. यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस, इस साइड हो गया एक्स एक्सिस. वाई एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एक्स एक्सिस पे है क्लास बाउंड्रीज, या फिर मोर देन टाइप बना रहे हैं इसलिए लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल. तो यहाँ पर क्या है, 0 से स्टार्ट होके 20 तक जा रहा है, तो हम यहाँ पर बना सकते हैं कि पहला पॉइंट 0, फिर है यहाँ पर 5, फिर हम ले सकते हैं इसको 10, फिर ये हो गया 15 और फिर ये हो गया 20. ठीक है, इसके बाद क्या है, जो नंबर ऑफ शॉप्स हैं वो कहाँ से, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 30 तक जा रहा है, तो हम यहाँ ले सकते हैं इसको कि 5, 10, 15, ये हो जाएगा 20, 25 और 30. अब मोर देन 0 के लिए है 30, तो पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा एक, तो यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगा 30 से. फिर 5 के लिए हम देखेंगे तो 27 आ रहा है, तो 5 के लिए 27 यहाँ पर आ जाएगा कहीं. फिर 10 के लिए अगर देखें तो 10 के लिए है 13, तो 10 के लिए 13 यानी वो पॉइंट आ जाएगा कुछ यहाँ पर, ये हो गया 13. 15 के लिए अगर देखें तो वो दिया हुआ है 8, तो 15 के लिए 8 पॉइंट आ गया यहाँ पर, और 20 के लिए हमें दिया हुआ है 2, तो 2 पॉइंट हम लिख देंगे यहाँ पर. बस इन सब पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देंगे तो हमें मोर देन उजाइव कर्व मिल गया. ये हो गया मोर देन उजाइव कर्व. ठीक है, सो द फाइनल आंसर इज दिस कर्व
and this more than type distribution table. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.